हेलो एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ जो फर्स्ट थिंग आपको याद करनी है वो ये है कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल इन 1866। ठीक है, तो इसको डिस्कवर करने का काम अर्नेस्ट हैकेल ने किया था 1866 में। ठीक है, अब जो सबसे बड़ी खासियत इस किंगडम के साथ है वो ये है कि इसके बहुत सारे पॉइंट्स आप अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे लिख सकते हैं। वो कैसे लिखना है आपको, वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए पहले मैं यहाँ पे आपको टोटल 5 किंगडम्स के नेम लिख देती हूँ, विच आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी and animalia तो यहाँ पे टोटल किंगडम्स कितने हैं, ये 5 हैं, विच आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, जिसमें से मोनेरा को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं ये एक सिंगल और ओनली 1 किंगडम है जो कि प्रोकैरियोट्स हैं, इसके सारे मेंबर्स, इसको छोड़ के और इसको एक्सक्लूड करके, मतलब इसको बाहर करके बाकी जितने भी किंगडम्स हैं आपके पास ये सबके सब क्या होंगे, यूकैरियोट्स होंगे। तो इसका ये मतलब है कि इन यूकैरियोट्स की सीरीज को जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो उसमें नंबर 1 की पोजीशन पे कौन है, प्रोटिस्टा है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ये कंक्लूजन निकल रहा है दैट दे आर द फर्स्ट यूकैरियोट्स ऑन अर्थ, कि ये अर्थ पे सबसे पहले यूकैरियोट्स हैं। आसान हो गया, जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूं तब से अभी तक, कि इनके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हाँ, एक चीज और है जो स्पेशल है इनके बारे में, इनके अंदर सारे के सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को प्लेस किया गया है। सारे यूकैरियोट्स कैसे हैं, यहाँ पे सिंगल सेल्ड है, जबकि जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में 2 ही चीजें थी, मतलब 2 ही किंगडम थे वहां पे, एक प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। तो वहां पे क्या था, ऐसी कोई कैटेगराइजेशन नहीं थी, पूरी खिचड़ी बनी हुई थी वहां पे। प्लांटी के अंदर भी वहां पे क्या है, सिंगल सेल्ड भी है, ठीक है, मल्टी सेलुलर भी है, एनिमेलिया के अंदर भी उसी तरीके की प्लेसमेंट की गई थी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चीजों को और बढ़िया तरीके से कैटेगराइज किया जा रहा है, सारे ऑर्गेनिजम्स को, उनके फीचर्स को देखते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेशल चीज क्या है कि यहाँ पे सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को प्लेस किया गया है। ठीक है, अब एक और पॉइंट ऐसा है जिसको आप फिर से अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे यहाँ पे नोट कर सकते हैं, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा इज रेफर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड अदर यूकैरियोट्स। आपको बात को यहाँ पे समझना है, बस रटना कुछ भी नहीं है। क्या बोला मैंने, ये रहा किंगडम प्रोटिस्टा, क्लियर है। ठीक है, और मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट है, मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है कि ये प्रोटिस्टा जो है ये प्रोकैरियोट्स और अदर यूकैरियोट्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। आसान हो गया। ठीक है, देन जब इनके हैबिटेट की बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं, जब हम इनके हैबिटेट की बात करते हैं तो ये मोस्टली क्या है, प्राइमरीली एक्वेटिक है। ठीक है, हैबिटेट का जो पॉइंट है, आप पूरी बायो में जहां भी लिविंग सिस्टम के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एनिमल हो, प्लांट हो, कोई भी स्पीशीज हो, जब आप उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इवन कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को उठा के उसके बारे में भी जब आप स्पेसिफिक उसी को पढ़ेंगे तब भी आपको हैबिटेट लिखना पड़ता है वहां पे। ठीक है, तो हैबिटेट क्या है इनका, ये सब के सब मोस्टली क्या है, एक्वेटिक है। ठीक है, अब क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट यूकैरियोट्स ऑन अर्थ है, मतलब अर्थ पे पाए जाने वाले सबसे पहले यूकैरियोट है,
तो ये भी क्वेश्चन अराइज होता है फिर कि जब पहले यूकेरियोट है तो इनका इवोल्यूशन कब हुआ था? तो इनका इवोल्यूशन हुआ था 1.6 बिलियन ईयर्स अगो, 1.6 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो ये डेटा है, काफी इंपॉर्टेंट है, 1.6 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, देन जब इनके न्यूट्रिशन की बात की जाती है, बहुत ज्यादा वैरायटी है इसमें, बहुत ज्यादा क्या है इसमें, वैरायटी है। ऑटोट्रॉप्स भी होंगे, हेटरोट्रॉप्स भी होंगे, बहुत सारे टाइप के यहाँ पे आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया है, दे शो हाईएस्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। क्योंकि अभी सिर्फ मैं आपको किंगडम प्रोटिस्टा के कॉमन फीचर्स बता रही हूँ। जब हम इसको आगे जाके कैटेगराइज करेंगे, वहां पे बारी बारी से इनके सारी कैटेगरीज को देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब साइज की बात पे आते हैं, साइज के पॉइंट पे आते हैं। साइज इनका माइक्रोस्कोपिक से मतलब छोटे से लेके ट्री जितना भी लार्ज साइज भी इनका हो सकता है। ठीक है, तो साइज में क्या है, मोस्ट आर माइक्रोस्कोपिक बट सम आर एज लार्ज एज ट्रीज। किसी चीज के ऊपर नोट्स लिखने का ये मतलब नहीं है कि आपको वो सारे पॉइंट्स याद करने पड़े या रखने पड़े। आप नोटिस कर रहे हैं कि मैंने ये सारे पॉइंट्स जो भी आपको याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, वो सब आप खुद भी लिख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से इनको पेपर पे नोट करना स्टार्ट कीजिए। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपसे मिस होगा, इतनी तो गारंटी है कि आपको ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी याद हो चुके होंगे पूरी वीडियो देखने के बाद। ठीक है, देन अब एक और चीज है जो कि आपको फिर से वापस कॉमन सेंस के बेसिस पे लिखना है। क्या है ये? फर्स्ट यूकेरियोट्स हैं। क्या है ये? फर्स्ट यूकेरियोट्स हैं। तो इस चीज की गारंटी हो गई कि इसका ये मतलब है कि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा और इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। आसान हो गया। ठीक है, एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या है, प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव लेके मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थोड़ी एडवांसमेंट दिखाते हुए जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसमें जाइगोट फॉर्मेशन भी होगा। फ्यूजन ऑफ गेमेट्स की वजह से क्या होगा? जाइगोट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है जो कि हमें नेक्स्ट क्लास से बारी बारी से कवर करना है, विच आर जैसे दिस किंगडम इंक्लूड्स क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, लिम्बोइड्स। ठीक है, ये सब क्या है, हमें बारी बारी से कवर करना है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मेरे ख्याल से ये पूरा किंगडम प्रोटिस्टा आपको मैंने कंप्लीटली लर्न करा दिया है। ठीक है, और इसके बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं जिसमें आपको थोड़ा भी यहाँ पे क्या नहीं करना है, रटना नहीं है। ठीक है, आप उसको इजीली प्लेस करके उसकी पोजीशन को अपने दिमाग में रखते हुए उनके पॉइंट्स को लिख सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्या है, यूकेरियोट है, फर्स्ट है। कैसे फर्स्ट है? क्योंकि किसके बाद आता है? मोनेरा के बाद आता है। ठीक है, तो मोनेरा के बाद की सीरीज तो जो मैंने आपको टेबल 2.1 कराया था, उसको जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैंने बार बार इस चीज को रिपीट किया था कि एक किंगडम मोनेरा को छोड़ के बाकी जितने भी किंगडम्स हैं सबके सब क्या है, यहाँ पे यूकेरियोट्स है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।